ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 342 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वमेतद्रितं मन्य यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवत व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। क्या सत्य मानता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी विभूतियों के बारे में वर्णन किया है वो सब कुछ सत्य है। हे केशव, मैं ये सब सत्य मानता हूँ, ये मात्र प्रशंसा नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि जो मैंने अभी 12वें और 13वें श्लोक में कहा कि आप ही सबके प्रभु हैं, आप परम धाम हैं, परम नियंता है, ये मात्र प्रशंसा नहीं है। ये सारे के सारे जो मैंने स्वीकार किया वो परम सत्य है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए बड़ा चढ़ाकर उनके विषय में कहे, उसकी पुष्टि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पुनः एक बार कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा इसमें कोई भी बड़ा चढ़ाकर बात नहीं, ये सारी की सारी सर्वविदित बातें हैं, समस्त शास्त्रों में इसका उल्लेख है और ये परम सत्य है। केशव का अर्थ है क यानी ब्रह्मा जी, इस यानी कि शिव जी, व मने वैश्य, वैश्य अर्थात आप बांधते हैं। तो इसको पूर्ण अर्थ देखा जाए तो इसलिए केशव शब्द का अर्थ है कि अपने तत्व ज्ञान को छुपाकर आप ब्रह्मा जी और शिव जी को भी बांध देते हैं। आप अपने तत्व ज्ञान को अर्थात विशेष रूप से जो तत्व ज्ञान है उसको छुपाकर अब शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे महान देवताओं को भी बांध देते हैं। और इसकी पुष्टि स्वयं भगवान गीता में 10.2 में भगवान कर चुके हैं, जिसमें कहा है कि न मे विदो सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां स सर्वशः। भगवान कहते हैं न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो जो जिसका उद्गम होगा उनके विषय में ठीक से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। एक पुत्र अपने पिता के बारे में जब तक पिता से नहीं सुनेगा पिता के बारे में कैसे जान पाएगा? क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ उससे पहले पिता विद्यमान थे। अक्सर बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप छोटे थे तब कैसे पढ़ाई करते थे? आप छोटे थे तब क्या खेलते थे? क्या आप छोटे थे तब ऐसे हमारी तरह खेलते थे? उसको नहीं पता है तभी तो पूछता है, अर्थात वो उनके पूर्व से विद्वान है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण है, वो परम पिता है, वो सबसे पहले देवताओं से भी पहले विद्वान थे, देवताओं के भी उत्पत्ति के कारण वही हैं। अतः देवता न महर्षिगण कोई भी उनके विषय में ठीक से नहीं जानता। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने तत्व ज्ञान को छुपाकर सबको बांध देते हैं। हे सर्वेश्वर, हे भगवान, हे अतिशय ऐश्वर्य निधे, देवता और दानव आपकी परब्रह्मत्व आदि गुणों से युक्त श्रीमूर्ति को नहीं जानते हैं, अपितु वे आपको अवहेलना करते हैं, यह सोचते हैं कि आप भी अन्यों की तरह ही हैं। हे भगवान, सारे देवतागण आपके इस प्रभुत्व को नहीं जानते हैं और आप ही की शक्ति के द्वारा वो मोहित रहते हैं और वो ये जानते हैं, ऐसा समझते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह, उन्हीं के समान हैं। और इसका प्रमाण क्या भक्तों? कृष्ण लीला में देखिए, इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण को एक बार नहीं दो बार सुनती देता है। अगर वो भगवान की शक्ति से मोहित नहीं होता तो फिर एक बार जिससे पंगा लिया है उससे सबक लेके फिर दोबारा तो कम से कम पंगा नहीं लेना चाहिए था। जब नन्हे से थे भगवान श्री कृष्ण, तब भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने नंद बाबा से कहा कि आप इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन जी की पूजा कीजिए, तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण की बात को मानकर इंद्र देव की पूजा बंद करके श्री कृष्ण गोवर्धन जी की पूजा करी। तब इंद्रदेव रुष्ट हो गया। इन देवताओं का देखिए भक्तों, इतने वर्षों से प्रति वर्ष जब वो उनकी पूजा करते थे, उनको भेंट देते थे, तब उनको देखने भी नहीं आते थे कि भेंट लगा रहा का नहीं लगा रहा। और जब सेवा करना बंद किया तो तुरंत प्रतिकार करने के भाव से आ गए। अर्थात समझना होगा कि देवताओं से जब तक आप कुछ सेवा कर रहे हैं और सेवा करना बंद किया तो हो सकता है वो प्रतिकार करें, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। उस समय भगवान ने गोवर्धन जी को अपने हाथ के छोटी सी उंगली पर धारण करके इंद्रदेव को सबक सिखाया था
और इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण के शरण में गिरकर क्षमा याचना भी करी। परंतु उसके उपरांत फिर एक बार जब सत्यभामा जी ने पारिजात पुष्प की इच्छा करी तो भगवान श्री कृष्ण पारिजात पुष्प लेने के लिए जब स्वर्ग लोक गए, तब इंद्रदेव की अन्य पत्नियों द्वारा इंद्रदेव को उकसाने के कारण इंद्रदेव सारी की सारी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, और उस समय भी उसको मुँह की खानी पड़ी। अर्थात हमें समझना होगा कि देवता भी भगवान के द्वारा शक्ति द्वारा मोहित होते हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं। श्री कृष्ण की ही लीला में देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ मित्रों के साथ गया सराहने के लिए जाते थे, एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण साधारण से बालक है, अपने मित्रों के साथ उनका झूठा खा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, लंगड़ी खेल रहे हैं, जंगल में साधारण से खेल खेल रहे हैं, उसमें से भोजन कर रहे हैं, जो लक्ष्मी जी के हाथ से लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम कि हजारों लक्ष्मियों द्वारा जो सेवित हैं, वो या साधारण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से ग्वाल बालों को चुरा लिया, फिर गायों को भी चुरा लिया। तब भगवान ने अपनी शक्ति से पुनः ऐसे ऐसे ग्वाल बाल और ऐसे ऐसी गौ माताएं प्रकट कर दी। तब ब्रह्मा जी भगवान के शरणों में नतमस्तक होकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। और शिव जी के विषय में भी प्रसंग आता है भक्तों, शिव जी भी भगवान की शक्ति से मोहित हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध कर रहे थे, बाणासुर है वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था, तो बाणासुर को हारता हुआ देखकर जब उन्होंने शिवजी से प्रार्थना करी तो शिवजी उसकी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने लग गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा तीर चलाया कि शिवजी को उबासियाँ आने लगी, नींद आने लगी। तब शिवजी समझ गए कि ये तो परमेश्वर है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, और हमें समझने वाली बात है कि भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा जब बड़े बड़े देवताओं को मोहित कर सकते हैं, तो इस जगत के साधारण लोग मोहित होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करते हैं कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। अर्जुन यहाँ पर इसकी पुष्टि करते हैं कि जो श्रद्धा विहीन है या आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। भक्तों, आपको भगवान को समझने के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना या भगवान का भक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आप तथाकथित विश्वविद्यालय में पढ़कर या भगवद गीता के श्लोकों को सुनकर उनको रट कर याद करके आपको भगवान को नहीं समझ पाएंगे। एक जाकिर नाइक नाम का व्यक्ति है, मुस्लिम है, उसने भगवद गीता को यथारूप में पढ़ रखा है, समझ रखा है, समझा तो नहीं कहूँगा, पढ़ रखा है, प्रत्येक श्लोक उसको मुख ज़बानी याद है। बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर वो भगवद गीता के श्लोकों का उल्लेख करता है और कहता है कि कृष्ण ऐसा कहते हैं। एक एक श्लोक को उठाकर 1.43, 2.31 ऐसे अनेक श्लोकों को वहाँ पर कोट करके कहता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे अंदर ऐसा कलमश आया कहाँ से, 2.3, 2.7 ऐसा कहकर कि तुम्हारे अंदर कलमश आया कहाँ से। और फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए तो ऐसा युद्ध का अवसर प्राप्त होना बड़े गर्व की बात है, वो बड़े भाग्यशाली हैं क्षत्रिय जो ऐसे युद्ध उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः तुम अपने संबंधियों की चिंता किए बगैर उनके ऊपर वार करो। अर्थात वो ये कहता है कि कृष्ण ने कहा है कि तुम अपने संबंधियों के ऊपर मार डालो, अर्थात श्री कृष्ण ने उनको गलत करने के लिए कहा। अपने मनगढ़ंत तरीके से उन श्लोकों का वर्णन करता है, परंतु जब तक हम भगवद गीता को प्रमाणिक स्त्रोतों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है, भले आपका संबंधी भी है, तब उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, उसके विरुद्ध आपको हथियार नहीं डालना चाहिए। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि भगवद गीता को समझने के लिए हमें प्रमाणिक स्रोतों की आवश्यकता है। मात्र श्लोकों को पढ़कर समझकर आप भगवद गीता को नहीं समझ सकते और श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। जब देवतागण भी इस भगवद गीता को ठीक से नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते, तो फिर आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वान भी नहीं, तथाकथित विद्वान क्या समझ पाएंगे। भक्तों, भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य श्री कृष्ण हैं और वे संपूर्ण हैं।
अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि गीता 4.2 में भगवान ने कहा है। भक्तों, हमें अर्जुन के पथ पर चलकर ही, जिस प्रकार अर्जुन ने शरणागति स्वीकार करके भगवत गीता को समझा, उसी रूप में हमें भी भगवत गीता समझने की आवश्यकता है। जब हम अर्जुन के नक्शे कदम पर चलकर भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम भगवत गीता को ठीक से समझ पाएंगे। भगवत गीता को समझने का अर्जुन को प्रमाण प्राप्त था, जैसा कि 4.2 में भगवान ने कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सह कालेन इह मेता योगो नष्ट परंतप, कि इस प्रकार यह परंपरा विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इसी विधि से इनमें समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया था। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव विवस्वान को मैंने यही भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था और गुरु परंपरा के माध्यम से यह चलता आ रहा था, परंतु काल क्रम में यह ज्ञान छिन्न भिन्न होने के कारण पुनः ये ज्ञान आज मुझे तुम्हारे द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, फिर पुनः गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा। जो आज हमारे पास है, ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया वही भगवत गीता का ज्ञान है। भगवत गीता यथारूप, जैसा भगवान ने कहा था, वही भगवत गीता का ज्ञान आज हमारे को प्रदान किया जा रहा है। तो सब लोग, भले ही वो किसी भी जाति धर्म से संबंध क्यों न रखते हो, इस बात को अवश्य जानते हैं कि इस सृष्टि का पालन पोषण ऊपर वाला कर रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति, भले वो किसी जाति धर्म से क्यों न संबंध रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस सृष्टि का पालन पोषण ऊपर वाला कर रहा है। सबका मालिक एक है। वो बात अलग है कि जो कहता है सबका मालिक एक है, लोग उसको ही मालिक बना देते हैं। अरे उसने कहीं कहा नहीं कि मैं मालिक हूँ, वो तो कह रहा है कि सबका मालिक है, कि लोग उसको ही मालिक बना के स्वीकार कर लिए। और जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूँ, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका पिता परम पिता हूँ, उसको भगवान को कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहते और उस व्यक्ति को साधारण स्वीकार मान रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति, कोई तथाकथित साई या कोई आके कहता है कि सबका मालिक एक है, उसको सब लोग ईश्वर मान बैठते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये है आज के लोगों की मनोदशा, ये है हमारी अज्ञानता का प्रमाण। वहाँ जाकर माथा टेकते हैं और श्री कृष्ण के कहे अनुसार, श्री कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, वो वहाँ पे जाते ही नहीं है। यही हमारी अज्ञानता का सूचक है भक्तों। अतः हमें समस्त धर्मों का त्याग करने का अर्थ है कि तथाकथित जो कोई बाबा जी हैं, जिसके पीछे जाते हैं, उन सब को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण भावनामृत संघ में जाकर कृष्ण भक्ति के विषय में ही ज्ञान अर्जित करें। जो ज्ञान आपको कृष्ण के विषय में सूचित नहीं करता है, उस ज्ञान को त्याग देना ही अच्छा है। जो गुरु आपको कृष्ण को मिलने में बाधा है, उस गुरु का त्याग कर दो। बलि महाराज ने इसको प्रमाण द्वारा बताया। उनके गुरु शुक्राचार्य हैं, वो वामन देव को उनको समर्पित होने के लिए सर्वस्व प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, गुरु का ही त्याग कर दिया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को उनके भगवान से मिलाने में बाधा था, पिता का ही त्याग कर दिया। भरत महाराज कैकेयी माता भगवान श्री रामचंद्र से दूर लेके जा रही थी, माता का ही त्याग कर दिया। अनेक दृष्टांत है भक्तों, गुरु माता पिता सबका त्याग कर दीजिए। ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण करने में उनके पति बाधा बन रहे थे, पतियों का ही त्याग कर दिया। इस प्रकार हमें समझना होगा कि हमें एकमात्र जीवन में प्राप्त करने योग्य है वो श्री कृष्ण। परंतु यह नहीं जानते कि ऊपर वाला है कौन। इसी जानने के लिए गुरु परंपरा द्वारा ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। बहुत बड़ी बात बताऊँ, बहुत समझने वाली बात है। सब लोग जानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का चलायमान, इस सृष्टि का पोषण ऊपर वाला कर रहा है, परंतु ऊपर वाला है कौन, कोई नहीं जानता। ऊपर वाला कौन है, ये जानने के लिए हमें गुरु परंपरा द्वारा, भगवत गीता के द्वारा हमें ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। तभी हम जान पाएंगे ऊपर वाला है कौन। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण का है। इस प्रकार हमें समझना होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड है वो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में आया तो भक्त ने उसको कुछ नियम समझाए होंगे कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चप्पल निकालिए, ये विधि है मंदिर में दर्शन करने की। तो वो व्यक्ति जल्लाते हुए भक्त से कहने लगा, ये मंदिर तुम्हारे बाप का है क्या?
भक्त बड़ा बुद्धिमान था और शांत भाव का भी था। उसने कुछ धैर्य धारण करते हुए उससे कहा शांत भाव में, हाँ मेरे बाप का है और आपके भी बाप का है, क्योंकि श्री कृष्ण है वो परम पिता परमेश्वर है। उन्होंने स्वयं कहा है भगवद गीता में, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सबका परम पिता हूँ। हुआ ना इसके नाते हमारे बाप का और तुम्हारे बाप का भी। अतः अपने घर का रखरखाव करना, घर के नियमों का पालन करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। जो कर्तव्य तुम भूल गए थे वो मैं तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। जिस प्रकार परिवार में रहते हैं, छोटा भाई कभी कभी गलतियाँ कर बैठता है, अनजाने में या नादानी में या ज्ञानता में, तब बड़ा भाई उसको स्मरण दिलाता है ये गलत है, ये सही है, ऐसा पालन करना चाहिए, ये पिता की संपत्ति है, हमें उसको गलत हाथों में नहीं जाने देना है, व्यर्थ में उसका नष्ट नहीं करना है। उसी भांति मंदिर हमारे पिता का ये प्रॉपर्टी है, उसका भी रखरखाव करना आपका और मेरा दोनों का कर्तव्य है। इस नाते मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि चप्पल वहाँ पे निकालिए, क्योंकि पिताजी के घर में जाते वक्त चप्पल निकाल के जाया करते हैं। इस प्रकार उसने उनको अच्छे से समझाया, वो भी संतुष्ट हो गए और ये सत्य घटना है भक्तों। अतः अगर हमें भक्तों का संग और उनके संग में कथा श्रवण और उनका श्रवण में अगर श्रद्धा हो गई तो समझो आप भगवान की कृपा हो गई। अतः हमें समझना होगा कि अगर हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है और उस भक्तों का संग में कथा श्रवण करने और उस श्रवण में श्रद्धा हो गई तो समझो हमारा भगवान की हम पर कृपा हो गई। पहली बात तो क्या है, भक्तों का संग प्राप्त होना चाहिए। भक्तों का संग प्राप्त हो गया, फिर भक्तों के संग में भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने में श्रद्धा उत्पन्न करनी होगी। और फिर उस कथा श्रवण करने में अगर हमको श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो समझो हम पर भगवान की कृपा हो गई। परंतु आजकल लोग अन्य स्थिति को भगवत कृपा समझ लेते हैं, जैसे धन, यश, ख्याति, सौंदर्य, उच्च पद आदि। परंतु आजकल लोग अन्य पदों को ही, अन्य उपाधियों को ही, जो कुछ प्राप्त होता है उसे भगवान की कृपा मान बैठते हैं। जैसे उच्च पद प्राप्त हो गया, धनवान हो गए, भगवान की कृपा से इतना धन है, भगवान की कृपा से उच्च पद प्राप्त हुआ है, यश, बल, सौंदर्य सब कुछ भगवान की कृपा के बल पर उसको ही भगवान की कृपा मान बैठते हैं। परंतु भगवान तो कहते हैं जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। वास्तव में अगर कृपा होती है भगवान की तो भगवान हमें वो वस्तु प्रदान करते हैं जो हमारे लिए हितकारी है, अर्थात भगवान का धाम, भगवान की भक्ति। ये तथाकथित वस्तुएं जो भौतिक वस्तु हैं, अनेक प्रकार के खाने की वस्तु है, अनेक प्रकार का यश है, सौंदर्य है, वो वास्तविक धन नहीं है, वो वास्तविक कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा क्या है? भगवान की कृपा जब होगी तब आप समझिए कि भगवान की कृपा होने के उपरांत आपको भक्ति का, अहेतु की भक्ति का लाभ प्राप्त होगा। आप नित्य रूप से भगवान की भक्ति में रमण करेंगे। धन होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, होगा तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई चिंता नहीं, वो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा रहेगा। प्रतापरुद्र महाराज धनवान थे, राजा थे, फिर भी भक्ति में लगे, ये उनके दृष्टांत है। और सुदामा निर्धन था, फिर भी भक्ति में लगा। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। प्रहलाद महाराज बड़े धन, संपूर्ण लोक के राजा थे, दैत्य कुल के, फिर भी भक्ति में लगे। और दूसरी तरफ अनेक ऐसे भक्त हैं जिनको खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, वो भी भक्ति में लगे हुए हैं। अतः भगवान विष्णु में श्रद्धा तभी होगी जब वैष्णव में श्रद्धा होगी। तो हमें समझना होगा कि जब हमारी श्रद्धा भगवान श्री विष्णु में तभी होगी जब वैष्णवों में होगी। क्योंकि भगवद गीता 10.12 और 13 में अर्जुन ने जो कहा है उसमें अगर हमारी श्रद्धा है तभी हम भगवान में हमारी श्रद्धा हो पाएगी। कि अर्जुन के ऊपर श्रद्धा है तभी हमारी भगवान में विष्णु में श्रद्धा हो पाएगी। जैसा कोई वैष्णव किसी व्यक्ति से बर्ताव करता है वह सोचेगा कि भगवान भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। अतः भक्तों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। जैसा भक्त किसी अन्यों के साथ बर्ताव करता है, अन्य लोग उसको सीधा भगवान से जोड़ कर देखते हैं कि भक्त जैसा बर्ताव करता है भगवान का भक्त है, तो भगवान की महानता के रूप में उसको देखने लगते हैं। अतः भक्तों के ऊपर बड़ी उत्तरदायित्व है कि जब किसी के साथ आदान प्रदान करें, व्यवहार करें, तब बड़े सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने भृगु मुनि के प्रहार को सहन किया, उसी प्रकार चित्रकेतु महाराज ने माता पार्वती के श्राप को सहन किया। और इसका दृष्टांत क्या भक्तों कि भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर भगवान के गुण आते हैं। भृगु मुनि ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए जब भगवान श्री विष्णु के साथी पर प्रहार किया, तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा हृदय तो इतना
कठोर है वज्र की भांति, आपके कोमल चरण कमलों को दर्द तो नहीं हुआ, लाओ मैं उसको सहला लेता हूँ। उसी भांति चित्रकेतु महाराज को जब माता पार्वती ने श्राप दिया तब उन्होंने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया, हाथ जोड़कर उस श्राप को स्वीकार कर लिया राक्षस बनने का। तो भगवान के जो गुण है वो भक्तों में स्वाभाविक ही गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री इसी प्रकार अन्यों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का गुण भगवान में भी है और भक्तों में भी, अतः सहनशीलता का गुण भगवान में भी है और भक्तों में भी। अतः हमें समझना होगा कि सहनशीलता का गुण है भगवान में भी है और भक्तों में भी है। तो भगवान के गुण अनेक प्रकार के गुण हैं, वो भक्तों में भी देखे जाते हैं। जिस प्रकार अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने का गुण भगवान में है तो भक्तों में भी आ जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, अत्याचारियों को, बड़े बड़े राक्षसों का विध्वंस किया, तो उनका भक्त होने के नाते अर्जुन ने भी अत्याचारियों के ऊपर संहार के भाव से उनको धूल छटाई। ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है, हनुमान जी का दृष्टांत आता है, हनुमान जी ने रावण के ऊपर प्रहार करके उसको अत्याचारी होने का सबक सिखाया। ध्रुव महाराज ने जब उनके भाई प्रियव्रत को एक बार यक्षों ने, गंधर्वों ने उनके ऊपर प्रहार किया तो ध्रुव महाराज ने उनके राज्य में जाकर उनको खदेड़ दिया। बाद में जब ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता करके उनको शांत किया तब जाके वो शांत हुए। नीति शास्त्र में भी वर्णन आता है कि कृते प्रति कृतम कुर्यात् हिंसते प्रति हिंसनम न तत्र दोषम पश्यामि षठे षाठ्यम समाचरेत्। अर्थात जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, जो तुम्हारी हिंसा करता है तुम भी उसके साथ प्रतिकार में उसकी हिंसा करो, इसमें कोई दोष नहीं है, मानव दोष नहीं मानता, क्योंकि सठ के साथ सठता हित करने में उपाय पक्ष का लाभ है। अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और वो दुर्जन व्यक्ति है तो उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करो वो कभी नहीं संभलेगा। जैसे आप सांप को दूध पिलाते रहिए वो आपको ही डसेगा, सांप को दूध पिलाने से मात्र उसका विष में ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के साथ भलाई करने से उसकी दुर्जनता में ही बढ़ोतरी होती है। आप जितने उसके अपराधों को, जितने उसके क्रूरता को सहन करेंगे उसके अंदर वो सामर्थ्य और बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार मुगलों का शासन बढ़ा, जैसे जैसे सनातन संस्कृति सहनशील है उसको सहन करती गई, उनका क्रूरता है वो बढ़ती गई और धीरे धीरे उनके ऊपर राज करने लगे। अतः भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाभारत में कहते हैं कि ये धर्म से लोपात्रो वद्यास्तेमं पांडव धर्म स्थापनार्थी संभवामि धर्म स्थापनार्थी प्रतिज्ञा मम अव्ययम। हे पांडव, मेरी प्रतिज्ञा निश्चय है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं उन्हें मारता हूँ जो धर्म का लोप नाश करने वाले हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो धर्म का हास करने वाले हैं, हानि करने वाले हैं, उनका मैं वध करता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। अतः भगवान के भक्त भी जो जो अधर्म का पालन करते हैं उनका विनाश करने के लिए हमेशा उनका प्रतिकार करते हैं। जिस प्रकार दवाई लेने की विधि उसी बॉक्स पर लिखी होती हैं या डॉक्टर द्वारा बताई जाती हैं, उसी प्रकार गीता का ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त करना होगा, अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते। जिस प्रकार हम दवाई लेनी है तो या दवाई का कवर होता है उसके ऊपर विधि लिखी होती है, एक गिलास में कितना चम्मच डाल के वो दवाई लेनी है, या फिर डॉक्टर बताता है कि इतना ml दवाई लेनी है। तो हम स्वयं अपनी मनकल्पित ढंग से कि नहीं इतना मुझे अच्छा लगता है इतना ले लेता हूँ, अब तो एक पूरी दवाई की बाटली भर के पी लेता हूँ तो एक साथ मेरी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। तो उस अवस्था में आप पूरे दिन पड़े रहेंगे, आपको स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय और बिगड़ेगा स्वास्थ्य। अतः हमें गुरु डॉक्टर के मार्गदर्शन में या जो उसके ऊपर लिखा हो उसके मार्गदर्शन में समझना होता है। उसी भांति इस भगवद गीता के ज्ञान को भी हम अपने मनोकल्पित ढंग से नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें गुरु का आश्रय ग्रहण करके गुरु परंपरा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने समझा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन का जो मत था उसको और पुष्ट करते हुए कहते हैं कि आपने के बारे में जो कुछ मैंने कहा वो आपके प्रमाणों को सुनकर या आपकी मैं पूर्ण श्रद्धा या ये पूर्ण सत्य ही है, मैं मात्र आपको प्रसन्न करने के भाव से ये सब नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।